ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और आपको यह भी पता होगा कि अधिक मास अब खत्म हो चुका है और फिर से स्टार्ट हो गया है। सावन का बहुत ही पवित्र महीना है। काफी लोग परेशान रहते हैं। हमारे घर में बहुत ज्यादा कष्ट हैं। हम लोग क्या करें, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुजी की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। कल बहुत ही सुंदर संयोग बन रहा है। एक तो फिर से सावन स्टार्ट हो रहा है और ऊपर से कल ही है आपका चंद्र दर्शन भी, तो इससे सुंदर संयोग क्या हो सकता है। 5-5-5 वाला उपाय करके देखिएगा। जो भी आपके जीवन के कष्ट होंगे ना, वह धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि कल आपको जरूर करनी है ना। उससे पहले आपको यहाँ पर एक कनेर के फूल दिख रहे होंगे ना। ये कोई उपाय नहीं, बस कल वाली जो वीडियो मैंने अमावस्या वाली बनाई थी उसी में काफी लोगों ने पूछा भी। अब बहुत डाउट है तो मैं सभी को तो पर्सनल रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ध्यान से सुन लो। काफी लोग कहते भी हमें पीला कनेर नहीं मिल पाया, हमने सफेद चढ़ा दिया, हमने ऑरेंज चढ़ा दिया। इतना ज्यादा वह टेंशन में थी। एक तो रोने लगी हमें व्हाट्सएप पर फोन करके। मैंने कहा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको कोई सा भी कनेर का फूल मिला हो, पीला मिला हो, सफेद मिला हो, ऑरेंज वाला मिला हो, वो कनेर का फूल होना चाहिए। समर्पित कर दिया, उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। तो बहुत परेशान नहीं होना है, बहुत घबराना नहीं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं आज के उपाय की ओर आगे बढ़ते हैं अपने पहले उपाय की तरफ। पहला उपाय क्या है, बहुत ध्यान से समझेगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, है ना। कितने बेलपत्र लोगे? आपको लेनी होगी 5 बेलपत्र। ये उपाय भी आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ कर दें। फिर कहते हैं भैया इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। ठीक है, फिर आपको लेना होगा तांबे का लोटा और तांबे के लोटे में जल भरना। अपने घर से लेकर इन दोनों चीजों को पहुँच जाओगे। महादेव के शिवलिंग के पास के फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है। पता है आप सबको। देखो आपके पास में कितनी बेलपत्र हैं। 5 बेलपत्र चढ़ाया तो आप सभी लोगों ने कई बार होगा, लेकिन तरीका थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं ना। पहला तरीका क्या है जो आप 5 बेलपत्र में से पहला बेलपत्र समर्पित करोगे? भगवान शंकर, वो सारी भगवान गणेश के स्थान पर जो शिवलिंग के राइट साइड होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा रखना, उल्टा रखने की जरूरत नहीं है। डंडी हो जाएगी, बाहर की तरफ बत्ती होगी। महादेव की तरफ समर्पित करने के बाद जो कलश का जल आपके पास में है उसी में से थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते भगवान गणेश के ऊपर समर्पित करना। पहली बेलपत्र भी अभी 4 बेलपत्र और है। सेम तरीके से समर्पित करोगे। जो होगा महादेव किशन भोले शंकर के शिवलिंग का लेफ्ट साइड होता है भगवान कार्तिकेय का स्थान। वहाँ पर दूसरी बेलपत्र डंडी होगी, बाहर की तरफ पट्टी होगी, महादेव की तरफ बिल्कुल सीधा सीधा रखना। ठीक है, 2 हो गया। और उसके बाद फिर थोड़ा सा जल यहाँ पर भी समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते हुए अब मैं जो बात यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वही बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो तीसरी बेलपत्र आप चढ़ा होगी वो चढ़ाओ कि तुम माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। लेकिन उसको चढ़ाने का एक तरीका है, वह बदल जाता है कि जो पत्ती होगी सिर्फ वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर होनी चाहिए। डंडी नीचे जलाधारी पर लटकने चाहिए। यह बात कई बार बता चुका हूँ। आप लोग गलतियाँ बहुत करते हैं। डंडी शिवलिंग के ऊपर नहीं रहेगी। जो माता अशोक सुंदरी का स्वर्ण डंडी यहाँ पर नहीं रहेगी। डंडी बिल्कुल बाहर रहेगी, लटकती होनी चाहिए।
यहाँ जलाधारी से जहाँ से जल गिरता है इस चीज का ध्यान रखना है ना, पर बत्ती हो जाएगी महादेव की तरफ। फिर आपको अपने कलश में से थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का ध्यान करते हुए यहाँ पर समर्पित करना है ना। अब चौथी बेलपत्र समर्पित करोगे। वहाँ पर भी लोग गलतियां करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, चौथी बेल पर समर्पित करनी है, माता के हस्त कमल पर डंडी कर देते हैं, महादेव की साइड और पट्टी कर देते हैं। अपनी सैलरी उल्टा क्यों रखते हो आप? बिल्कुल सीधा सीधा रखना होता है, एकदम जैसे स्टेट रखते हैं वैसे रखना। चौथी बेलपत्र और थोड़ा सा जल यहाँ पर भी आपको समर्पित कर देना होगा ना। 4 हो गया और 5वां आपको पता है बेलपत्र कहाँ पर समर्पित करोगे। भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर डंडी होगी, बाहर की तरफ पट्टी होगी, वह होगी आपकी तरफ, और यहाँ पर जो समर्पित करोगे उल्टा समर्पण करना। और जितना भी जल आप भी कलश में अब बचा है, अपनी कामना के हुए अपनी जो भी दुख पीड़ा दर्द कष्ट है वह कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। इससे महादेव बहुत खुश होते हैं। सावन का महीना फिर से स्टार्ट हो गया है। 16-31 अगस्त तक रहेगा, तो आप सभी लोग उपाय को जरूर करेंगे। ठीक है, बात ही समझ में चलो। तो यहाँ पर हमने पहले उपाय की बात कर ली जो कि 555 वाला था। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। यह उपाय स्पेशली है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार है, मतलब कि दिन भर मेडिसिन खाता है, दवा उसको असर करती नहीं है ना, तो यह उपाय करके जरूर देखना। ठीक स्किन पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। तो 5 बेलपत्र ना, कितनी 5 बेलपत्र लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा पीपल के पत्ते को भी। पीपल के पत्ते कितने लेंगे, तो यह भी आपको 5 पीपल के पत्ते, बिल्कुल कोमल कोमल पत्ता एक होता है। टाइट पत्ते होते नहीं, टाइट वाला नहीं लेना, बिल्कुल कोमल कोमल पत्ते, नए नए पत्ते। पीपल के ने 5 बेलपत्र हो गए, 5 पीपल के पत्ते होंगे। फिर हमें ऐसे लेना होगा एक तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भर लेना। अपने घर से जल भर लिया, जो 5 बेलपत्र होगी इस कलश के अंदर डालना, जो 5 पीपल के पत्ते होंगे इस कलश के अंदर डालना, डाल दिया। उसके बाद इस पूरे कलश को उठाएंगे और लेके जाएंगे। जो भी शमी का पेड़ आप भी घर के आसपास नजदीक में हो, गमले में लगा रखा है तो गमले में कर लेना। बहुत बड़ा पेड़ है तो वहाँ पर कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा नियम यहाँ पर चेंज होता है। आपके पास में एक कलश है तांबे का जिसमें 5 बेलपत्र है, 5 पीपल का पत्ता है और जल है ना। एक दूसरा भी पात्र अपने घर से लेकर के जाना चाहिए। गिलास लेना, कटोरी लेना, कुछ भी ले लेना, उसको लेकर जाना और यहीं पर शमी पेड़ के नीचे आपको उसको रख देना। ठीक है, रख दिया और भूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शमी पेड़ के नीचे जमीन पर नहीं गिराना। जो पात्र, दूसरा पात्र आपने शमी पेड़ के नीचे रखा है, उस जल को पीपल के पत्ते वाला बेलपत्र वाला जल आपको इसी में डाल देना होगा। चढ़ाते चढ़ाते न वैसे ही आपको इस पात्र में चढ़ा देना होगा और भूतेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है, समर्पित कर दिया। जब बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करोगे तो एक भी पत्ता इस पात्र में गिरेगा नहीं, सारे के सारे पत्ते आपके लोटे में रह जाएंगे। उन नोटों में से पत्तों को उठाना और वहीं शमी पेड़ के नीचे पत्तों को रख देना। इस जल को जो भी व्यक्ति बीमार है आप घर में उसको ले जा करके थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में पिला देना। उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी ना वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। हफ्ते 2 हफ्ते में मात्र एक बार इस उपाय को करना होता है। करके देखेगा, एक बार करके देख लो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा जल नहीं पिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके दिन भर में जल को पिलाना होगा।
समझ नहीं बाद में भी तो इस उपाय को जरूर करेंगे। तो 2 उपाय की बात हो गई है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। यह तीसरा, उससे पहले आप सभी को एक बहुत ही छोटा सा काम करना है और वह वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, चलो समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र दिखाना। आपको लेनी होगी 5 बेल पर मनोकामना पूर्ति का यह बहुत सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। लेना 5 बेलपत्र, साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। कितना का लोटा ले लो, स्टील का ले लो, चम्मच ले लो, कटोरी ले लो, लेकिन हमें लेना है 2 पात्र। कोई सा भी 2 पात्र ले लेना और उन दोनों पात्रों में जल भर लेना। अपने घर से ठीक है फ्रेश रखना, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। और जो 5 बेलपत्र आपके पास में है वह महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके अपनी मनोकामना कहते हुए सबसे पहले जल्दी जगाना है। पहले आपको बेलपत्र समर्पित करनी होगी। 5 की 5 डंडी होगी माता सुंदरी की तरफ और पत्ती का मुख होगा, वो होगा आपकी तरफ समर्पित कर दिया। आपके पास में 2 पात्र में जल है, हरी है कि नहीं है। दोनों हाथों से जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जिस जगह पर आपने बेलपत्र समर्पित किया है वहां पर समर्पित करोगे। अब यहाँ पर आपको महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम बोलना है और वह बोलना होगा त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर। किसका नाम? त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेकर के आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर उन्हीं 5 बेलपत्र के ऊपर दोनों हाथों से जल समर्पित कर देना है। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय करता है उसकी सारी इच्छाएं महादेव बहुत जल्दी पूरी कर देती के सुबह करना चाहिए। सुबह करिए, प्रदोष काल में करना चाहे तो प्रदोष काल में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई शिवलिंग समझ में ही बात। चलो तो तीनों बाइक की बात हो गई है। आगे बढ़ते ही इस वीडियो में अब हम लोग अपने चौथे उपाय और इस वीडियो का आखिरी उपाय। उससे पहले अगर कोई भी भक्त हमारे चैनल धर्मलायक पर नया महादेव भक्त आया है तो आपसे अनुरोध है कि महादेव के चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए हम बात कर रहे थे उपाय की, तो सबसे पहले इस उपाय के समझते हैं फायदे।